पुराने चाइना में एक आदमी रहता था जो सन्यासी बनना चाहता था। वो अपने एक गुरु के पास गया। गुरु के सामने उसने सन्यासी बनने की इच्छा बताई। गुरु ने उससे पूछा कि क्या तुम सच में सन्यासी बनना चाहते हो या सिर्फ सन्यासी की तरह दिखना चाहते हो। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो सन्यासी ही बनने आया हूँ, मुझे दिखावे का कुछ नहीं करना। गुरु ने उससे कहा, ठीक है, ये तुम्हारी मेरे साथ आखिरी मुलाकात है, अब तुम दोबारा मेरे पास मत आना। जब ज़रूरत होगी तो मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उस आश्रम में 500 सन्यासी थे और उस व्यक्ति को 500 सन्यासियों के लिए चावल कूटने का काम मिला था। ऐसा कहा जाता है कि वो सन्यासी अगले 12 सालों तक चौखट के पीछे एक अंधेरे से कमरे में चावल ही कूटता रहा। वो व्यक्ति रोज सुबह उठता और चावल कूटने लगता, रात होती तो सो जाता। 12 साल बीत गए थे और वो कभी दोबारा गुरु के पास नहीं गया। उसने अपने गुरु पर भरोसा किया था कि ज़रूरत पड़ने पर वो खुद मुझसे मिलने आ जाएंगे, तो मैं कैसे जा सकता हूँ। शुरुआत में उसके मन में कई तरह के विचार आते थे, लेकिन जब पूरे दिन चावल ही कूटना है तो सोचकर करना भी क्या है। धीरे धीरे उसके मन में विचार आना कम हो गए। वो तो बस सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सिर्फ चावल ही कूटता रहता था। जब गुरु ने कह दिया था कि तुम्हें सिर्फ चावल ही कूटना है तो बस सवाल ही खत्म हो जाते हैं। गुरु ने कहा है तो ठीक ही होगा। 12 सालों तक चावल कूटते कूटते उसके मन में विचार आना बिल्कुल ही बंद हो गए थे। मन एकदम शांत और खाली हो गया था। ना कोई विचार और ना ही कोई बातें, ना ही कोई अड़चने। सीधा सा काम था, सुबह उठना और चावल कूटना। पिछले 12 सालों से ये उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। विचार से मुक्त होकर वो बस अपना काम ही करता रहता था। 12 साल के बाद गुरु ने एक घोषणा की कि मेरे जाने का समय आ चुका है और जो भी व्यक्ति मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता है वो आज रात मेरे कमरे की दीवार पर 4 पंक्तियां लिख जाए, जिसमें उसका और उसके विचारों का सत्य उजागर होता हो। लेकिन ये विचार उसके खुद के होने चाहिए, ये उसका खुद का अनुभव होना चाहिए। ये घोषणा सुनकर सभी शिक्षक घबरा गए, क्योंकि गुरु को धोखा देना नामुमकिन था। शास्त्र तो सभी ने पढ़ रखे थे, लेकिन उन सभी शिष्यों में से जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान था, उसने हिम्मत जुटाकर गुरु के कमरे के बाहर 4 पंक्तियां लिख दी कि मन एक दर्पण की तरह है जिस पर धूल जम जाती है। धूल को साफ कर दो तो धर्म उपलब्ध हो जाता है, सत्य का अनुभव हो जाता है। सुबह जब गुरु उठे और उन्होंने ये सब देखा तो वो जोर से चिल्लाए कि किस मूर्ख ने मेरी दीवार खराब कर दी, उसे पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। लेकिन वो शिष्य तो कल रात लिखकर ही भाग गया था। वो डरा हुआ था क्योंकि ये पंक्तियां उसकी नहीं थी। उसने एक बड़े शास्त्र से इन पंक्तियों को चोरी किया था। इसमें उसका कोई अनुभव नहीं था। शब्द तो अच्छे थे लेकिन उनमें प्राण नहीं थे। वो शिष्य जाते जाते कह गया था कि अगर गुरुजी इन पंक्तियों को देखकर मुस्कुराए और बोले वाह क्या बात है तो मुझे खबर कर देना, लेकिन अगर ये देखकर गुरुजी को गुस्सा आ जाए तो उन्हें मेरे बारे में मत बताना। सारा आश्रम चिंता में था कि इतनी सुंदर पंक्ति तो है, मन दर्पण की तरह ही तो है जिसमें शब्दों और विचारों की धूल जम जाती है। दर्पण को साफ कर दो तो सच्चाई दिखाई देने लगती है। लोगों ने कहा उस सन्यासी ने तो बात सही लिखी थी, लेकिन लगता है कि गुरुजी जरूरत से ज्यादा ही कठोर है। लेकिन अब देखते हैं कि गुरुजी इससे बड़ी बात कहां से लेकर आते हैं। ऐसी ही बातें पूरे आश्रम में फैल गई। ऐसी ही बातें करते हुए 4 सन्यासी उस चावल कूटने वाले के पास गए। उसने जब इन चारों की बातें सुनी, ये सुनकर वो हंसने लगा। उनमें से एक ने पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो, आखिर बात क्या है। तो उसने कहा कि गुरुजी ठीक ही तो कह रहे हैं, किस नासमझ ने ये लिखा है। ये सुनकर चारों सन्यासी चौंक गए और बोले कि तू पिछले 12 सालों से चावल ही कूट रहा है और हम शास्त्रों पर सर पटक पटक कर पागल हो गए हैं। अब तू हमें बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत। उनमें से एक ने पूछा कि क्या तुम इससे बेहतर वचन लिख सकते हो। तो उसने कहा पिछले 12 सालों से चावल कूटते कूटते मैं लिखना भूल गया हूँ, लेकिन मैं बोल सकता हूँ अगर कोई लिख दे तो। लेकिन एक बात बता दूँ, अगर ये सब लिखने के बाद मुझे उत्तराधिकारी बनना पड़ेगा तो मुझे कुछ नहीं लिखवाना। उन चारों ने कहा अरे तू बोल, हम लिख देते हैं। उसने लिखवाया कैसा दर्पण कैसी धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल, जो इस ज्ञान को जान लेता है वो सत्य को जान लेता है। आधी रात को गुरु उस चावल कूटने वाले के पास आए और उससे कहा अब तू यहाँ से भाग जा, वरना ये 500 लोग तुझे मार डालेंगे। ये मेरा चोगा ले और यहाँ से कहीं दूर चला जा। तू मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहे ना चाहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने तुझे ही अपना उत्तराधिकारी मान लिया है। लेकिन अब तू यहाँ नहीं रह सकता,
क्योंकि ये लोग तुझे जीने नहीं देंगे। ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि एक चावल कूटने वाला सत्य को जान गया, आत्मज्ञान को जान गया, इसलिए तू यहाँ से चला जा। एक बार गौतम बुद्ध ने भी अपने एक शिष्य से यही कहा था कि जिस दिन तुम्हारे दिमाग से विचार आना बंद हो जाएंगे तो उस दिन तुम सत्य को अनुभव करोगे, तुम खुद को और इस ब्रह्मांड को समझ पाओगे, और यही खुशी का अनुभव करने का पहला कदम है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस वीडियो को और इस कहानी को लाइक करें और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़े। धन्यवाद।